इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से शाम के लिए कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि खुदावन ने आपको अभी तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर आपके घर को, आपके बच्चों को, हर एक चीज़, हर एक वस्तु को परमेश्वर ने अभी तक सुरक्षित रखा। और खुदावन का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर वो एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज जितने भी मसीह भाई बहन चिंतित हैं, परेशान हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, अनेक प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए, उनके घरों में बरकत नहीं आती है, आशीष नहीं आती है, तो परमेश्वर आपको छूने वाला है। वो आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आप मसीह भाई बहनों से सभी से नम्र और निवेदन करते हैं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक और वचन को अंत तक ग्रहण करिए ताकि आपके जीवन में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष दे और ढेर सारी बरकतें आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकल करके जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी ऐसी काम में कठिनाइयां आ गई जो काम आपका सफल नहीं हो रहा है। तो ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा विश्वास हमारे जीवन को बहुत उत्तम करेगा। हमारा विश्वास ही हमारे जीवन को बहुत आगे तक लेकर के जाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, याकूब के द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए दिया है, आपके जीवन के लिए दिया है परमेश्वर ने। इसीलिए संसार के लोगों के ऊपर आपको विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो एक दूसरे से लगाव होने के कारण, ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, प्यार रखो, लेकिन पाने की आस ना रखो क्योंकि जो व्यक्ति आपको देगा पाने के लिए, वो जो व्यक्ति से आप मांगना चाहते हैं वो आपसे कुछ न कुछ चाहता होगा, तभी वो आपके जीवन में आपको जो भी किसी चीज़ की घटी होगी या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपको देगा। इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास रखिए संपूर्ण मन से। संसार के लोग आपका साथ दें या ना दें, परमेश्वर क्वेश्चन कहता है, संसार के लोग आपके साथ हो या फिर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए एक मसीह को क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति प्रेम करने वाला, वो आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रेम करने वाले आप उनके आज बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए उस खुदा पर विश्वास रखना। संसार के लोग आपको धोखा दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन जिनके साथ धोखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन जिन्हें घर के लोगों ने ही उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु ने उनको संभाला है, परमेश्वर ने जीवन दिया, उन्हें आशीष दी और बहुत ऊंचाइयों तक परमेश्वर उनको ले गया है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, संसार के लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, संसार के लोग आपके साथ गलत सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ कभी भी गलत नहीं करूंगा क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष या किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं है परमेश्वर की पवित्र आत्मा में। इसीलिए आज परमेश्वर से आपसे कहता है कि धन्य वह मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वही अपने जीवन से खरा निकल करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा क्योंकि परमेश्वर उसकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोग आज चिंतित हैं, आज जिनके आंसू बहते हैं, आज जितने रोते हैं, आज जितने भयभीत हैं, आज जितने लोग चिंतित हैं, खुदावंद को संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें किसी भी बात को लेकर के घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है
जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही परमेश्वर वह किसी की करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कभी परीक्षाएं नहीं लेता है। हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में घटी कमी होती है, जो सांसारिक रूप से हमारे जीवन में संसाधन की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारे जीवन में परीक्षाएं लाती हैं। जैसे आज आपको बाइक खरीदना है, कार खरीदना है, तो आपको वो संसारिक रूप से आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको आप खरीद नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है उस घड़ी में आप विश्वास रखना, उस समय विश्वास रखना कि खुदावन आपको वो संभालने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने ये भी कहा था, परंतु प्रत्येक व्यक्ति जो होता है अपनी ही अभिलाषा में खिंच करके यानी फंस करके परीक्षा में पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो सांसारिक रूप से पाना चाहते हैं उसमें आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, उस कंडीशन में आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं। तो इसीलिए खुदावंत का वचन कहता है कि विश्वास रखना, धैर्य रखना। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो, मैं तेरे जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं का समाधान करूंगा। इसीलिए हमारे जीवन में यदि आज हम कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, कहें कि खुदा क्या मैं इस काम को करूं, क्या इस काम करने के योग्य हूं मैं, क्या मुझे ये चाहिए, क्या मैं इस काम करने के योग्य रखता हूं, अपने अंदर क्षमता है क्या मेरे अंदर। परमेश्वर साहब जिस दिन प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उस दिन आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन में ढेरों बरकत आपको आशीष देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था तुम हर एक मसीह भाई बहन जो किसी चीज की भी कमी हो, परमेश्वर ने कहा था यदि तुम में किसी को भी बुद्धि या घटी की कमी हो तो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उल्लंघना दिए आपको वो देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज आपके पास बुद्धि होगी, समझ होगी, ज्ञान होगी तो हर एक प्रकार की बीमारियों से लड़ सकते हैं, हर प्रकार की समस्याओं से लड़ सकते हैं, हर एक प्रकार की परीक्षाओं से जो शैतान हमारे जीवन में लाता है। शैतान हमारे जीवन में अभिलाषाओं को लाता है, जैसे हमें बहुत बड़ी 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 चीज़ें दिखाता है। किसी के पास है तो हमें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, उसके पास है तो उसके पास रहने दो। हमें ये देख करके बिल्कुल भी अपने मन में ये नहीं सोचना है कि नहीं मुझे भी चाहिए। आपको परमेश्वर समय के अनुसार आपकी ज़िंदगी में वो हर एक घटी और कमी देगा। यदि आज हम परीक्षा में जो हमारे जीवन में स्थिर रहते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है अगर तुम किसी से प्रेम रखते हो और तुम उनसे कहते हो कि जा और कुशल से जा, परमेश्वर वचन कहता है, और तू हमेशा खुश रहना और तृप्त रहना, यदि उसके पास वस्तु किसी प्रकार की वस्तु नहीं, उसके पास कपड़े नहीं है देने के पहनने के लिए, तो हमारा इसका कहने का मतलब कोई इसका अर्थ कोई लाभ नहीं होगा। यदि उस व्यक्ति के पास आप ये कहते हैं उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, आप कहते हैं कि जा कुशल से रहना, तृप्त रहना और खुशहाल रहना, उसके पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, यदि हम उसको कपड़े नहीं देते तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने जो बातें बोली हैं वो व्यर्थ हैं, किसी भी प्रकार से कोई लाभ आपके जीवन में नहीं होगा। तो इसलिए मेरे प्रियो जितना हो सके आप एक दूसरों की मदद करें, गरीब लोगों की मदद करें। जो इस समय हमारे देश में, हमारे संसार में, हमारे पृथ्वी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप कहीं न कहीं परमेश्वर के वचनों के माध्यम से आप एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह थे, जब इस सृष्टि पर प्रभु यीशु मसीह थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, बेसहारों के लिए मैं इस सृष्टि पर आया, संसार में आया, ना कि मैं धनवानों के लिए, करोड़पति के लिए या फिर बहुत सारे रुपया धनवान नाम वालों के लिए मैं बिल्कुल नहीं आया हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा गाँव में जाते थे, हर एक शहर में जहाँ जाते थे प्रभु यीशु मसीह, वहाँ प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोग उसके चेले चला करते थे साथ में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कई सारे चमत्कार भी किए, तो आज आपकी ज़िंदगी में सारे चमत्कार होंगे। आपके जीवन भी परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हर एक जीवन की घटी और कमी को परमेश्वर संभालने वाला है, वो आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं कि खुदावंद आपके जीवन में हर एक कर्मों को आशीष देने जा रहा, जो आपने किया है उसमें बरकत आपको देने जा रहा, आपको संभालने जा रहा। बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अच्छे काम करते हैं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन की इतनी ही समझ और ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में चल सकें
और परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद हमें आशीष देने के लिए, इस सृष्टि पर, इस संसार में हमें बचाने के लिए, हर एक पापों से, हर एक प्रकार के अपराधों से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफ़ों से, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियाँ मेरे खुशहाल रहें और किसी प्रकार की चिंताओं में ना पड़ें, किसी प्रकार की मुसीबत में, किसी प्रकार की परीक्षाओं में वो ना पड़ें। खुदावंद यही चाहता है वो आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जीवन को, आपके दिल को, आपके पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि खुदावंद आपके बच्चों को, आपके घर में आपको ढेर सारी बरकत, हर एक कामों में, हर एक चीज़ों में आपको आशीष देने जा रहा है। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में आपकी अद्भुत शक्ति और कार्य के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता आपने हमारे जीवन में भलाई की है और हमारे ऊपर आपकी आशीष के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके महान प्यार और देखभाल के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके बलिदान के लिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, ताकि हमारे पास भी स्वतंत्रता और जीवन हो पिता परमेश्वर। जब हम आपके लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, तो वहाँ पर हमारी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो एक क्षमा करने वाले पिता हैं। इसीलिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। इसीलिए मेरे प्रियों, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग परमेश्वर से क्षमा मांगे कि हम जानते हैं पिता कि हम आपका धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, और मेरे अपराधों और मेरे गुनाहों को यहाँ पर क्षमा मांगे, क्योंकि पिता आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कहिए कि हमारी आँखों और आपके दिलों को नए सिरे से स्थापित करने के लिए हमारी मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि हम अच्छी चीज़ों को देख पाएँ पिता परमेश्वर, और हमारे दिल में पिता परमेश्वर नए नए विचार और नए नए जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, किसी प्रकार के दुख और तकलीफ है, मुसीबत है, उसमें पिता हमारी आप मदद करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हमारी आत्माओं को आप पिता परमेश्वर नवीनीकृत करें पिता परमेश्वर, हमें अपनी शांति और सुखी से हमें भरें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करते हैं खुदावंद कि आप हमें संभालने वाले आप हैं पिता। मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, जितने भी इस समय मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन को आप छुएं पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके हर एक कामों में पिता आप आशीष देने वाले हैं। इसीलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम आपका महिमा करते हैं, और इस दिन के लिए और हर दिन के लिए आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। इसीलिए हम पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें अकेले चुना है पिता परमेश्वर, और आप अकेले इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हेल्दी रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करिए। जितने भी आज मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके घर में आशीष आने वाली है, उनके घर में गवाहियाँ आने वाली हैं, उनके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म होने वाली हैं, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान प्रेमी जो परमेश्वर है, हमारा प्रिय परमेश्वर है, जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है पिता परमेश्वर। आज जितने भी मेरे मसीह और भाई और बहनें हैं, विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम कर चुका है यीशु नासरी के नाम से। मेरे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की अशांति है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं पिता परमेश्वर। आप उसे दूर करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप मेरे जीवन में सुख और शांति और स्वस्थ और समृद्ध मुझे प्रदान करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहा
हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, उसमें आप मुझे छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। मेरे हृदय में विश्वास को बोइए और हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेशों से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर के जीवन से अनेक प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं और शक है पिता परमेश्वर, उसे दूर कीजिए, क्योंकि वो आप तो सब करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो मन की बातों को जानने वाले खुदा हैं, इसीलिए हम आपकी महिमा करते हैं। आप तो प्रिय परमेश्वर हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, सबसे आप प्रेम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप मुझे पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य देते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और तमाम प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीरों में हैं पिता परमेश्वर, हमारे अंगों में हैं, हमारे दिमाग में हैं, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे नसों में भरा हुआ है पिता परमेश्वर। आज उसे हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो चतुर शैतान हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को, अनेक प्रकार की चिंताओं को, अनेक प्रकार की रुकावटों को, अनेक प्रकार की बिजनेस में रुकावट, अनेक प्रकार के कामों में रुकावट, वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे हर एक कामों पे पिता आप मदद करने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए। खुदा आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, किसी भी कारणवश आज आप दिक्कत में हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के कैंसर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उन्हें आजाद करे पिता परमेश्वर। हर प्रकार के पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, खून की कमी है पिता परमेश्वर, उनके शरीर में किसी भी अंग में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है पिता परमेश्वर, पीलिया है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की आज उनकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं पिता। इसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, उस लहू से आज्ञा देते हैं जिस लहू ने हमें बचाया है, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से कि मेरे जीवन से दूर हो ये सारी समस्याएं, सारी महामारियां, सारी कलेश, सारी अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां आज मेरे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के अनेक प्रकार के लकवा के रोगी हैं पिता परमेश्वर, सिर में दर्द है, टीबी की बीमारी है, नींद उनको नहीं आती है पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, दोपहर हो पिता परमेश्वर, जो घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बीपी, उनकी ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आप हमें मजबूत करने वाले पिता है परमेश्वर। आज हम घबराहट और उलझन को जो महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, आज हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को, मानसिक रोग को पिता परमेश्वर, जो हमारे दिमाग में तनाव है पिता परमेश्वर, जो हम चिंतित हैं कर्जे को लेकर के, आज हम कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि मेरी मुसीबत में पिता मेरा आप साथ देने वाले हैं। मेरे बच्चों को अच्छी शादी करने के लिए पिता मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मेरे घर को, मेरे परिवार को पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाया है, एक नया समय दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई सोच दी है। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा जब तक मैं इस सृष्टि पे रहूंगा पिता परमेश्वर, आपके चरणों पर रह करके पिता मुझे आशीष मिलती रहे। मैं इसके लिए आपसे नम्र और निवेदन विनती करता हूं पिता परमेश्वर कि आप मुझे आशीष दें, आप मुझे अपना बेटा माने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे तो हर एक दुख में, हर एक तकलीफों में मेरा साथ देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप तो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं पिता परमेश्वर, आप मेरे एक अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर, आप तो मेरे अच्छे एक साथी
साथी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं किसी संसारिक लोगों पर विश्वास नहीं करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही वो हैं मेरे सब कुछ। चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हों, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। और यदि आप मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर तो सब लोग मेरे साथ रहेंगे, सब लोग मुझसे प्रेम करेंगे। यदि आप मुझसे मुंह फेर लेंगे पिता परमेश्वर तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं भटकता रहूँगा, मैं रोता रहूँगा, मैं गिड़गिड़ाता रहूँगा पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिता मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीज़ों में पिता आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आप तो वो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो ऊर्जा देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो हमेशा हमें जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आज बड़ी आसानी से मैं हर एक मुश्किल घड़ी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि मैं हर एक मुसीबत से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देते हैं, आप मुझे वो ताकत देते हैं, आप मुझे वो एनर्जी देते हैं पिता। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की शैतानी चाल को मैं समझ जाऊं पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में शैतान करने वाला है पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं अपने दिल को खोल करके कहता हूं पिता परमेश्वर कि मुझे आप आशीष दें, मुझे बरकत दें। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय में आप आनंद को भरेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप प्रिय परमेश्वर हैं, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर उसे क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर इस समय जो भी चल रहा है पिता परमेश्वर मैं उसमें बहुत ज़्यादा दुखित हूं, बहुत ज़्यादा चिंतित हूं पिता परमेश्वर। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपने अनेकों बेटियों को, अनेक रोगियों को, अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप मुझे संभालने वाले पिता हैं, आप मुझे देख रेख करने वाले पिता हैं, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मुर्दों को जीवित किया है, तो आज मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए हैं, जी उठे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपकी महिमा करता हूं कि दुनिया में, संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, आपने वो करके दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन से जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, जो भी किसी प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर या मेरे जीवन से नहीं जुड़ी है पिता परमेश्वर, मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर एक जो मुझसे संबंधित है पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूं पिता, प्रार्थना करता हूं पिता कि उनको आशीष दें, उनको छुएं पिता परमेश्वर, उनको संभालें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस समय जो भी मेरे जीवन में मुश्किल घड़ी आ पहुंची है पिता परमेश्वर, आज मेरे बेटियों के जीवन में, मेरे बेटों के जीवन में उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पे चल सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके कामों को आगे तक बढ़ा सके पिता परमेश्वर, दूसरों तक शेयर कर सके पिता परमेश्वर। उनको इतनी सामर्थ्य दे, इतने ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता परमेश्वर कि मेरे हर प्रकार के जो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपका आदर और आपका सम्मान करता हूँ कि पिता आप मेरे हर एक कामों में मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरी हार्दिक इच्छा है पिता परमेश्वर कि मैं आपका बेटा हूं पिता परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करने वाले खुदा हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है? यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। यदि आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है, हमें जीवन देता है, वो हमें संभालता है, क्योंकि पिता हमारी जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं पिता कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम संपूर्ण मन से यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, आपने हमें ढेर बरकत आशीष दी है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को आपने दूर किया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी
महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत शक्ति के लिए, आपकी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, हम पर आशीष करने के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके महान बेटे गुरु यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी देखभाल करते हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अकेले ही इस योग्य हैं पिता परमेश्वर की पूरी सृष्टि की कायनात को बदल सकते हैं पिता, पूरे इंसान को बदल सकते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने मेरी इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं पिता परमेश्वर। और नवीनीकृत करें मेरे जीवन को पिता, मेरी आत्माओं को पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आत्मा में बढ़ सकूं पिता, अपने शरीर रूप से नहीं, अपनी आत्मा में बढ़ सकूं पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आमीन।